सिकंदर के असफल भारत आक्रमण में सबसे अच्छी बात यदि कोई थी तो वह थी हिंदू दर्शन और जोगियों एवं संतों में उसकी गहरी रुचि। जोगियों और संतों से उसकी मुलाकात होती ही रहती थी और वह भी उनका संग पाने के लिए बड़ा उत्सुक रहता था। पश्चिम से आ रहे इस योद्धा ने उत्तरी भारत में तक्षशिला पहुंचने के शीघ्र बाद ही ओनेसिक्ट्रोस डायोजनीस के हेलेनिक मत का एक अनुयायी को तक्षशिला के एक महान सन्यासी दंडामिस को बुला लाने के लिए भेजा। वह वहां गया। प्रणाम हे ब्राह्मण गुरु। ओनेसिक्ट्रोस ने अरण्य में दंडामिस के आश्रम में उनके सामने जाकर कहा, शक्तिमान देवता जियस के पुत्र सिकंदर जो मानव मात्र के अधिपति हैं आपको बुलाते हैं। यदि आप इस बुलावे के अनुसार उनके पास आ गए तो वे आपको अमूल्य उपहार देंगे। यदि आपने इनकार किया तो वे आपका सिर उड़ा देंगे। जोगी ने इस बाध्यकारी निमंत्रण को शांति से सुन लिया और जिस पराणस्य पर वे लेटे थे वहां से उन्होंने सिर उठाकर देखा तक नहीं। फिर शांत स्वर में उन्होंने कहना शुरू किया, यदि सिकंदर जियस का पुत्र है तो मैं भी जियस का ही पुत्र हूँ। सिकंदर के पास जो कुछ है उसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो कुछ है उसमें से मैं संतुष्ट हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि वह अपनी सेना लेकर सागर और भूमि पर निरर्थक भटक रहा है और उसके इस भटकने का कोई अंत नहीं दिख रहा। जाकर सिकंदर से कह दो कि राजेश्वर परमेश्वर कभी दृष्ट अन्याय का जनक नहीं बनता, बल्कि वह तो प्रकाश, शांति, जीवन, जल, मानव देह और आत्माओं का सृष्टा है। जब मृत्यु मनुष्य को शरीर से मुक्त कर देती है और मनुष्य किसी रोग व्याधि से ग्रस्त नहीं रह जाता, तब परमात्मा हर मनुष्य को फिर अपने पास ले लेता है। केवल उसी परमात्मा के चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ, जो हत्या से घृणा करता है और कभी युद्धों के लिए प्रोत्साहन नहीं देता। उसी शांत स्वर में धिक्कराते हुए दंडामिस कहते गए, सिकंदर कोई देवता नहीं है, क्योंकि उसे मृत्यु का ग्रास बनना ही पड़ेगा। उसके जैसा कोई जो अपने आंतरिक ब्रह्मांड साम्राज्य के सिंहासन पर अभी बैठा ही नहीं है, इस जगत का अधिपति कैसे बन सकता है। ना ही उसने अभी सशरीर जमलोक में प्रवेश किया है और ना ही उसे इस पृथ्वी के विशाल प्रदेशों के ऊपर जाने वाले सूर्य पथ का ही ज्ञान है। अधिकांश देशों में उसके नाम भी लोगों ने नहीं सुना है। इस बतर रचना के बाद जो निश्चय ही पृथ्वीपति के कानों में कभी पड़ी सबसे कड़ी फटकार रही होगी। दंडामिस ने व्यंग्यबाण चलाया, यदि सिकंदर की इच्छा वासनाओं की पूर्ति के लिए उसका वर्तमान साम्राज्य पूरा ना पड़ रहा हो तो उसे गंगा पार जाने के लिए कहो। वहाँ उसे ऐसा प्रदेश मिलेगा जो उसकी सारी सेना का भरण पोषण कर सकता है। सिकंदर के उपहार मेरे किसी काम के नहीं, दंडामिस बोलते जा रहे थे, जिन्हें मैं बहुमूल्य मानता हूँ और जो मेरे काम के हैं वह है वृक्ष जो मुझे आश्रय देते हैं, लहलहाते पेड़ पौधे जो मुझे प्रतिदिन मेरा आहार देते हैं और पानी जो मेरी प्यास बुझाता है। चिंता कर करके जमा हुई संपत्ति उस जमा करने वाले के विनाश का कारण बनती है, जिससे उसे केवल दुख और शोक प्राप्त होता है। सभी अप्रबुद्ध मनुष्य इसी दुख और शोक से ग्रस्त होते हैं। मुझे देखो, जंगल के पत्तों पर लेटता हूँ और सुरक्षित रखने योग्य कोई वस्तु पास ना होने के कारण निश्चिंत होकर गहरी नींद सोता हूँ। जबकि अगर कोई ऐसी वस्तु मेरे पास होती जो संसार की दृष्टि में मूल्यवान हो तो उसका बोझ मेरी नींद उड़ा देता। जिस प्रकार माता अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उसी प्रकार ये धरती माता मेरी हर
आवश्यकता को पूर्ण करती है। किसी चीज़ की कोई चिंता करने की आवश्यकता ही ना होने के कारण जब जहाँ चाहे चला जाता हूँ। सिकंदर यदि मेरा सिर भी काट दे तो भी वह मेरी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। तब मेरा मूक मस्तक और फटे वस्त्र के समान मेरा ये शरीर इस धरती पर पड़ा रहेगा जिसके तत्वों से ये बना था, और मैं आत्मा बनकर परमात्मा के पास चला जाऊंगा। उस परमात्मा ने ही हम सबको रक्त मांस के शरीर में बंद कर ये देखने के लिए इस धरती पर भेजा था कि हम जहाँ नीचे आकर उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं या नहीं, और जब हम जहाँ से प्रस्थान कर उसके पास जाएंगे तब वह हमारे जीवन का हिसाब हमसे लेगा। सारे अन्यायों का हिसाब वही करता है। पीड़ितों की आहें ही अत्याचारियों का दंड विधान बना देता है। सिकंदर अपनी धमकियों से उन्हें डराए जिन्हें धन की इच्छा हो और जो मृत्यु से डरते हो। ब्राह्मणों के आगे उसके अस्त्र शस्त्र निरर्थक हैं, क्योंकि हमें ना ही स्वर्ण का मोह है और ना ही मृत्यु का भय। इसलिए जाओ और सिकंदर से कह दो, दंडामिस को तुम्हारी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वह तुम्हारे पास नहीं आएगा। और तुम्हें यदि दंडामिस से कुछ चाहिए तो तुम स्वयं दंडामिस के पास जाओ। ओनेसिक्टोस ने दंडामिस के शब्दों में ही उसका संदेश सिकंदर को सुनाया। सिकंदर अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनता रहा। उसके मन में दंडामिस का दर्शन करने की इच्छा पहले से ही अधिक प्रबल हो गई, क्योंकि वह भले ही वृद्ध थे और नग्न रहते थे, परंतु वे एकमात्र ऐसे विरोधी थे जो कई राष्ट्रों के उस विजेता पर भी भारी पड़ रहे थे। सिकंदर ने अनेक ऐसे तपस्वी ब्राह्मणों को तक्षशिला में आमंत्रित किया जो दार्शनिक प्रश्नों के सर्गभरित उत्तर देने के लिए विख्यात थे। प्लूटार्क के उस वाक्य युद्ध का विवरण दिया है। सभी प्रश्न सिकंदर ने स्वयं ही किए थे। सिकंदर ने पूछा, किनकी संख्या अधिक है, जीवित लोगों की या मृत लोगों की? दंडामिस ने उत्तर दिया, जीवित लोगों की, क्योंकि मृत लोगों का अस्तित्व ही नहीं है। सिकंदर ने पूछा, अधिक बड़े प्राणी कहाँ होते हैं, समुद्र में या भूमि पर? दंडामिस ने कहा, भूमि पर, क्योंकि समुद्र भूमि का ही केवल एक हिस्सा है। सिकंदर ने पूछा, पशुओं में सबसे चालाक कौन है? दंडामिस ने कहा, वह जिसे मनुष्य ठीक से नहीं जानता, मनुष्य ज्ञात से डरता है। सिकंदर ने पूछा, पहले क्या था, दिन या रात? दंडामिस ने कहा, दिन एक दिन पहले बना था। इसका उत्तर को सुनकर सिकंदर के चेहरे पर आश्चर्य प्रकट हुआ। तब ब्राह्मण ने कहा, असंभव प्रश्नों के उत्तर भी असंभव ही होते हैं। सिकंदर ने कहा, मनुष्य सभी का प्रिय कैसे बन सकता है? दंडामिस ने कहा, मनुष्य सभी का प्रिय तभी बनेगा जब अत्यंत शक्ति संपन्न होते हुए भी वह दूसरे के मन में अपने लिए भय पैदा ना करे। सिकंदर ने पूछा, किस उपाय से मनुष्य देवता बन सकता है? दंडामिस ने कहा, मनुष्य के लिए जो काम असंभव है उसे कर दिखाकर। सिकंदर ने पूछा, जीवन और मृत्यु में अधिक बलवान कौन है? दंडामिस ने कहा, जीवन, क्योंकि वह इतने अधिक पापों को भी सहन कर सकता है। इसके बाद सिकंदर भारत के एक सच्चे जोगी को अपना गुरु बनाकर ले जाने में सफल हो गया। उस जोगी का नाम कल्याण स्वामी सफाइंस था, जिन्होंने यूनानी लोग कालानोस कहने लगे। वे सिकंदर के साथ फारस तक गए। वहाँ सूसा नामक गांव के पास एक निर्दिष्ट दिन संपूर्ण यूनानी सेना की आंखों के सामने जलती चिता पर प्रवेश कर उन्होंने जराजर शरीर त्याग दिया। इतिहासकारों ने लिखा है कि यूनानी सैनिकों
के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा उस जोगी को ना शारीरिक यातना का कोई भय था, ना ही मृत्यु का। अग्नि ज्वालाओं के बीच जलते हुए एक क्षण के लिए भी कभी अपने स्थान से हिले नहीं। चिता में प्रवेश करने से पहले कालानौस दंडामिस ने अपने अनेक संगी साथियों को गले लगाया, परंतु सिकंदर से विदा नहीं ली। उसे केवल इतना ही कहा, मैं तुमसे बाद में बेबीलोन में मिलूंगा। सिकंदर फारस से आगे बढ़ा और एक वर्ष बाद बेबीलोन में मर गया। हिंदू गुरु ने सिकंदर से जो कहा था वह उनका ये कहने का तरीका था कि वह जीवन और मृत्यु में सिकंदर के साथ रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।